सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर इन्वेस्ट करें, उससे उम्मीदें लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द पछतावा ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू थार रॉक्स का। जवान लोग, बूढ़े लोग, बच्चा, हर किसी का सपना होता है कि मुझे थार चाहिए, मेरे घर में थार होनी चाहिए। उसी तरीके से जिस भाई ने इनको ले लिया है उनको चैनल पर बुलाएंगे और सारी बातें करेंगे। तो चैनल पर स्वागत करते हैं भाई पारस मिड्डा जी का। वेरी थैंक यू। कैसे हो मिड्डा साहब? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। आज मैं इनसे मिलने आया हुआ था और मुझे एकदम इंस्टेंटली पता चला कि इन्होंने थार रॉक्स खरीद लिया है, तो मैंने कहा क्यों ना रिव्यू लिया जाए भाई से। बनता है। तो इन गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस मिड्डा और मैं पानीपत में द रिचुअल्स लोन एंड बैंक्वेट का ऑनर हूँ। और मिड्डा टेंट हाउस के नाम से हमारा जो है पिछले 40 साल से यहाँ टेंट हाउस चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट की लाइन से हैं। पानीपत के टॉप नॉच इवेंट्स ये करते हैं। उसके अलावा भी ये एक मशहूर एंकर रह चुके हैं। हालांकि अब बिजनेस में घुस गए, एंकरिंग भी कर रहे हैं, शो किया, लेकिन ये बहुत फेमस एंकर रहे हैं अपने टाइम पे और आज भी बहुत फेमस हैं। इनसे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहना। और पानीपत में इवेंट करने के लिए भी संपर्क करना पड़ेगा। जी हाँ। तो ब्रदर, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, इतनी सारी गाड़ियां हैं बाजार में, ठीक है, स्कॉर्पियो एन अपने एरिया में बहुत ट्रेंड चल रही है, बिल्कुल। उस बीच थार रॉक्स लेना जो एक फैमिली कार भी शायद नहीं कहलाती, और इसका डिसीजन कैसे बना, क्यों ले आए, पहले ये जानना है। गाबा साहब, एक हनी सिंह जो हमारे मशहूर रैपर है, उनका बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में एक डायलॉग है कि नैनो एंड रॉयल्स रॉयस में फ़र्क होता है। हाँ। तो आप थार को किसी भी एरी गाड़ी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं कि जो ऑरा थार का और जो रोड प्रेजेंस थार की है रोड्स पे, मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी की कभी बन पाएगी। मतलब अब मैं इसको माफिया प्रेजेंस बोल लूँ या ऑफ रोडिंग प्रेजेंस बोल लूँ? गावा साहब, अगर आप आज से 1 साल पहले बात करते थार की तो आप इसे माफिया प्रेजेंस बोल सकते थे, बट जब से महिंद्रा ने लॉन्च की है 5 डोर थार, बिल्कुल, तो ये माफिया नहीं, ये एक फैमिली कार और ये एक डेविल कार से स्वीट एंड इनोसेंट कार बनकर निकली है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है महिंद्रा की तरफ से। हमारे लिए भी एक तोहफा जो महिंद्रा ने हमें दिया। ऊपर से ब्रदर ने लिया इसका व्हाइट कलर, 5 डोर थार है, बहुत सारे इसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। आप भी ले सकते हैं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारी बातें पूछेंगे। पहले ये बता दो, ये एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा? ये गावा साहब जो मैंने मॉडल लिया है, ये आसान शब्दों में बेस मॉडल, ठीक, ये मुझे लगभग 17 लाख के आसपास पड़ा है। जी हाँ। और इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास थे, मैं उसके बारे में इन वीडियो आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे ये बताओ, आपने इसका बेस वेरिएंट ले लिया, ठीक है, बेस वेरिएंट में कुछ नहीं आता। मुझे नहीं लगता आपको भी कुछ मिला होगा। और आपने इस पे 17 लाख रुपए ऑन रोड लगा दिए। डीजल मैनुअल है ये? डीजल मैनुअल। अच्छा, डीजल मैनुअल है। तो वैसे क्या क्या मिला आपको इसमें जनरली, मोटा? देखिए गावा साहब, अगर मैं वेरी ऑनेस्ट और अनबाइस्ड आपको रिव्यू बताऊं तो मुझे इस कार में सिर्फ एक ड्राइविंग व्हील मिला है और एबीसी मिला है यानी कि आप समझते हैं। सही बात है। बाकी जो अगर शौक की बात करूं, मुझे इसमें कुछ नहीं मिला है। यानी कि अगर मैं एलॉयज से स्टार्ट करूं तो ये एलॉयज भी मैंने आफ्टर मार्केट लगाए हैं। आफ्टर मार्केट शोरूम एंड से एक्सेसरी में लिए कि आफ्टर मार्केट? नहीं, ये मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, बट मुझे जो सस्ते थे वो बाहर से मिल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कि बाहर लिया जाए। लेकिन फिर भी बेस वेरिएंट में अगर मोटी मोटी बात करें, मेरे हिसाब से एक बार आप की दिखाएंगे? हाँ प्लीज। मैं अपनी भाषा में इनको फटाफट बताता हूँ कि हमें मिली है सेंटर लॉकिंग के लिए दोनों की, राइट, ठीक है, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है बेस मॉडल में मिलना। चारों पावर विंडो मिली है, एक छोटी सी स्क्रीन मिली है, 4 स्पीकर मिले हैं, हाइट एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट मिली है, और जो फ्रंट ग्रिल और फ्रंट लाइट्स आप देख रहे हैं वो सेटअप कंप्लीटली आपको एलईडी बेस्ड मिल रहा है इस गाड़ी में। गावा साहब, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो 2 जोड़ों में लड़की भेजो लड़की हुई, हमारी वाली बात हुई है कि हमें सिर्फ 2 जोड़े मिले हैं और कुछ नहीं मिला है, कोई दहेज में कुछ नहीं मिला है। सो एक ये बेस मॉडल में जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल बेसिक चीजें मिलेगी। हाँ, आपको एक एलईडी जरूर देखने को मिलेगी, बट मेरे हिसाब से
बेस मॉडल लेने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेरी तरह आप जोश में होश मत खोना। yes. लेकिन जनरली वैसे बहुत कुछ मिल गया है। हाँ, देखा जाए मतलब जो एक सिंपल इंसान है ना, शौकिया तो टॉप मॉडल लेके भी उसमें कुछ ना कुछ करवा देगा, लेकिन अगर किसी ने बेसिक चीज लेनी है ना और उसको थार का शौक एक बजट में भी पूरा करना है, मेरे जैसे इंसान को, तो बेस वेरिएंट वर्थ इट है, सब कुछ मिल जाता है। अब पहला क्वेश्चन गाड़ी में आगे चलते हुए पूछना चाहता हूँ इसके इंजन को लेके। 2.2 लीटर मिलता है, एग्जैक्टली डीजल इंजन है इसमें, 150 bhp मैक्सिमम पावर और टॉर्क 330 न्यूटन मीटर की ये इंजन निकालता है। लेकिन जब आप इसका AX5 लग्जरी वेरिएंट लेते हो डीजल में ही, वहाँ पे आपको इंजन यही मिलता है, लेकिन उसकी पावर और फिगर्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आई थिंक 20 bhp इंजन की पावर बढ़ती है और टॉर्क भी बहुत बढ़ती है। लेकिन बेस मॉडल का जो इंजन इतनी पावर दे रहा है, वो आपको अंडर पावर लगाओ, कुछ लैग लगाओ, रिफाइनमेंट कैसी रही, इसके बारे में मोटा मोटा बता दीजिए। देखो गाबा साहब, मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि 2 जोड़ों में लड़की जरूर आई है, बट प्यार करने वाली आई है। सही बात है। बहुत हद तक ये गाड़ी एक्सीलेंट है। मैं इसको कभी भी कमी में नहीं गिनूंगा, या मैं इसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताऊंगा कि ये चलने में या रोड पे दब के चलने में या भागने में या इसका टॉर्क या पिकअप या कुछ भी ऐसी कोई कमी नहीं है जो मैं बोल पाऊं। गाड़ी बहुत हसीन है, बहुत चलाने में मक्खन जिसको बोलते हैं वो बन चुकी है। मतलब जैसे डीजल इंजन की गाड़ियां लेते हैं ना, तो उसमें एक रिफाइनमेंट का इशू आता है कि नॉइजी होता है। हाँ, ये नॉइजी है या नहीं अंदर? देखिए, अंदर तो इसका नॉइस नहीं है, जैसा आप पहले की थार में देखते आए हैं वैसा ऐसा इसका कोई नॉइस नहीं है। बट हाँ, जब आप इसको स्टार्ट करते हो एंड आप इसको इनिशियल टाइम थोड़ा सा 1 मिनट का देते हो, जैसे सुबह 1 मिनट आपको स्टार्ट करके रखनी है, आप हल्का सा एक्सेलरेट करेंगे तो ये हल्की सी कांपती है। अच्छा, हल्की सी वो एक बबलिंग हम इसको बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जैसे हमें ठंड लगती है तो हम ऐसे नहीं हो जाते। तो ये गाड़ी ऐसे होती है एक बार, तो मुझे नहीं पता क्यों होती है, बट हाँ, शायद सुबह होती है कि हर बार होती है? हर बार होती है। आप अभी स्टार्ट करेंगे, आप उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी थोड़ी सी है वो कांपेगी। बाकी एक अच्छी बात लगी मुझे, इसमें पुश बटन मिला आपको। हाँ, बेस वेरिएंट बोला ना 2 जोड़ों में लड़की आई है, लेकिन प्यार करने वाली है। सही बात है। मैं गाड़ी को स्टार्ट किया है। वैसे रिफाइनमेंट का आप सही कह रहे हो कि रिफाइनमेंट अंदर नहीं है, बाहर हल्का सा आपको नॉइजी लगता है भाई, इतना बड़ा इंजन है, बट कैबिन के अंदर तो आपको किसी प्रकार का नॉइस आ ही नहीं रहा। बिल्कुल सही। और वो कैसे होता है मैं चेक करता हूँ। हाँ। ये हमने लगाया फर्स्ट गियर, मुझे तो नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल आपको फील नहीं होगा। बट जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप वो करके देखिए। गाड़ी खड़ी है, एक्सेलरेट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा मैं दरवाजा बंद करता हूँ, आप अच्छे से फील कर पाए। ठीक है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये नॉर्मल चीज है, मुझे हुई नहीं। या तो आप पेट्रोल कार चलाते होंगे पहले। हाँ, ये पहले कौन सी कार चला रहे थे आप? सेल्टोस है, किया सेल्टोस। पेट्रोल है तभी तो फील हो रहा है। अदरवाइज इट्स अ गुड वन। अच्छा, डीजल में ये क्या माइलेज निकाल रही है? पेट्रोल से ज्यादा है, लेकिन कितनी है सिटी में? पहले तो पानीपत और हाईवे ट्रिप पे कितनी आ गई? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी 1000 किलोमीटर ही चली है, सिर्फ 960 है अराउंड। और मैंने अभी तक इसकी माइलेज नोट नहीं करी है, बट जो मुझे सामने फिगर्स दिख जाते हैं बाय चांस, तो वो सर अराउंड आ रहे हैं 15-16 15-16। हाँ, एग्जैक्टली। सिटी में आ रहे हैं। या तो आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं, पता नहीं, शायद मैं एक पेट्रोल कार से उठ के आया हूँ, वो भी ऑटोमेटिक से, तो मे भी मेरा एक्सेलरेशन का थोड़ा सा जो है पैडल स्लो है। मतलब मुझे हैरानी है कि आप इसको पानीपत जैसे सिटी में 15-16 का माइलेज इससे निकाल रहा है। इतना जो मुझे फिगर्स दिखते हैं, बाकी अभी एग्जैक्ट मैंने नोट की नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर हाईवे पे कभी गए हो, वहां पे कुछ नोट की हो? 18 तो मैंने देखी थी एक बार चलते हुए हाईवे पे 18 तक का, सिटी में 15 तक का। 6th गियर था एंड 90 की स्पीड थी। वो 18 की मैंने फिगर देखी थी कहीं ना कहीं। ये बहुत सही माइलेज है। ये मतलब बहुत सही है। मुझे तो ये गाड़ी ऐसे एकदम रापचिक लगी है। हाँ, बट थोड़ा साइड से बात कर लेते हैं जी। आप आ जाइए। एक गियर शिफ्टिंग और क्लच का ट्रेवल और मुझे बता दो। डीजल में आपको कैसा फील हुआ? क्लच इज वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। अभी आप ड्राइव लेंगे, आप खुद देखना कि जो पिछली थार है और इसके थार में जमीन से आसमान का फर्क है। ठीक, क्लच ट्रेवल वेरी सॉफ्ट। आप एक बच्चा है जो 18 साल का है, जो मेजर है, वो चला सकता है बहुत इजीली, उसके पाँव नहीं दुखेंगे। इस कार में इनको ना 18 इंच के टायर्स मिले हैं, चाहे बेस वेरिएंट हो। यानी कि आपको इसकी प्रोफाइल भी बता देता हूँ, 255/65 R18, कोई छोटा साइज नहीं मिला। इससे बड़े वेरिएंट में जाते हो तब भी यही साइज मिलता है।
इसमें जो आपने एलॉय व्हील डलवाए हैं शोरूम एंड से कितने के थे और आपको कितने के मिल गए? जो शोरूम 5 पीस बता रहा था वो मुझे 18,000 पर पीस के हिसाब से बता रहा था, यानी कि हो गए 18 into 5 90,000। 90,000 के, ठीक। और अगर मैं बार की बात करूं तो ये मुझे मिले हैं मात्र और मात्र 60,000 रुपए में। 60,000 एग्जैक्टली। तो 30,000 की पार्टी, 30,000 की पार्टी कर चुके हैं, कुछ बचे होंगे वो आपके साथ करेंगे। सही बात है। बाकी इन टायर्स की कैबिन में नॉइज या फिर रंबलिंग या फिर कोई स्टेबिलिटी में कोई इशू इनकी वजह से कोई फील हुआ? साहब कुछ भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो मेरे को आफ्टर मार्केट ऐसा फील हुआ हो कि मैंने अलॉयज लगाए हैं तो बबलिंग हो रही है। ये तो शोरूम एंड के किसी ने उतरवाए एग्जैक्टली, शौकिया था, उसने बोला कि मुझे दूसरे लगाने हैं, टायर चौड़े करने हैं, तो मैंने कहा मुझे दे दो भाई। थार की ना वेटिंग तो बहुत लंबी है, मतलब इतनी लंबी है कि शायद बंदे के प्लान ही चेंज हो जाते हैं। आप कैसे ले आए भाई साहब बेस वेरिएंट इतनी जल्दी? गवा साहब ये आपने सीधा दिल की तार छेड़ी है। एक मेरा रात को प्लान बना और सुबह गाड़ी मेरे दरवाजे पर थी। ठीक। 15 फरवरी को जो है ये मॉडल लॉन्च होता है, नेक्स्ट ईयर का 2025 और 17 फरवरी को गाड़ी मेरे घर के बाहर थी। अच्छा, 2025 मॉडल। 10 गाड़ियां पूरे नोट जोन में मिली थी, जिसमें से सबसे पहली जो शोरूम से बाहर निकली थी वो आपके भाई पारस की थी। इसमें जो आपको ये लाइट्स मिल रही हैं, बेस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स मिल रही है, विच इज क्वाइट गुड। ये DRLs टॉप वेरिएंट वाले वर्क नहीं करते, इसमें नॉर्मल है, राइट। बट इसका थ्रो कैसा लगा रात को हाईवेज पे सिटी में, और क्या लगता है इम्प्रूवमेंट करानी पड़ेगी या कूल है? मैं जो अभी लास्ट कार चला रहा हूँ वो है IVT किया सेल्टोस 2024 टॉप मॉडल। ओके, ठीक है जी। एंड उसकी लाइट थ्रो और इसकी लाइट थ्रो में भी जमीन आसमान का फर्क है। उसकी लाइट की यहाँ से वहां तक नहीं दिखता है, बट ये पूरी दीवार आपको जगमगा देती है। ये ऑर्बिट खा के आई है बेसिकली। काट पीट के बढ़िया है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इसकी लाइट्स को कुछ भी चेंजेस की जरूरत है। आप मेरे पास ही आ जाइए, दूर ना जाइए भाई साहब आज। जरूर। इसमें आपको 226 mm की मोटा ग्राउंड क्लियरेंस मिली है। अब ये तो है नहीं ये नीचे कहीं लग जाएगी, इतनी बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन इतनी ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से बॉडी रोल SUVs और कार में आता है, जनरल बॉडी रोल आता है, राइट। लेकिन वो किस लेवल तक का आ गया है कि ओवरटेकिंग में और जनरली अगर आप हाई स्पीड पे है वहां पे आपको पलटने कितनी स्पीड तक कॉन्फिडेंस रहता है? मैं आपको बता दूं, पहले तो ये गाड़ी इतनी ऊंची है कि ऐसा बंदे को लगता है कि वो टेम्पो ट्रैवलर में बैठा है। ऐसा एक जन्नत मूवी का डायलॉग है कि आप धुएं की तरह ऊपर एंड दुनिया राख की तरह नीचे। इसमें बैठ के डिट्टो वैसा ही फील आता है। अगर मैं बात करूं कि इसकी बबलिंग कितनी है और आप जो बोल रहे हो कि कितनी बॉडी रोल, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 80 की स्पीड से चल रहे हो और आपने एकदम से ओवरटेक किया है या एकदम से आपने ब्रेक किया है, आपको पता है आगे ABS है, पीछे ड्रम ब्रेक है, या शायद मैं उल्टा बोल चुका हूँ, तो एकदम से गाड़ी इतना तो झूलती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको एकदम पलट ही देगी। कंट्रोल्ड बॉडी यस, आपकी भाषा में SUVs में जितना फील कर सकते हो उतना है, बिल्कुल। अच्छा, ब्रेकिंग को लेके बढ़िया क्वेश्चन आ गया। बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट डिस्क रियर ड्रम मिलती है, अपर वेरिएंट्स में आपको ऑल 4 डिस्क मिलती है, राइट। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? वेरी नाइस। मैं बोलूंगा कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें इसकी खामियां निकालनी पड़े। सही बात है, लेकिन वही बात है, पूछना मेरा फर्ज है ना। एक इसमें ORVM आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं, थोड़ा वो तो देखो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। ORVM इसमें आपको मैनुअल एडजस्ट करने पड़ते हैं। जो इसमें स्क्रीन मिल रही है अलोंग विद ऑल 4 स्पीकर्स, कंपनी ने भी ये फॉर्मेलिटी वाले दिए हैं या बढ़िया काम चला देते? नहीं गावा साहब, ये बड़ा ऑनेस्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पीकर्स आर नॉट वर्थ इट। यस, कराना ही पड़ेगा। एक तो इसकी बेस नहीं बनती है, कुछ ट्रैवल आपके कानों में नहीं आएगा, मतलब कहे कि मतलब एक वो नाचने वाला माहौल नहीं बनता है, या आप कवालियों वाला सूफी माहौल नहीं बनता है, क्योंकि आवाज उतनी क्लियर नहीं है। सही। इन्होंने जरूर फॉर्मेलिटी करी है एक LED देकर, वो बहुत अच्छी चीज दी है इन्होंने कि आप चलो गरीब हो तो क्या हुआ, बेस मॉडल ले रहे हो लेकिन ले लो फ्री में, कोई चक्कर नहीं। थार लेने वाले गरीब नहीं होते। सबको स्क्रीन दिखा देता हूँ, एंड्रॉइड स्क्रीन है इसके अंदर, और इसमें लैग वैग है या बहुत बड़ी सॉफ्ट है? मैंने सुना था कि ये अड़ जाती है, बट टचवुड अभी तक मेरे पास नहीं अड़ी है। पता नहीं, शायद मैं ही कुछ भगवान को देकर आया हूँ। सही बात है। और इसमें ना पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे आपको रियर वाले, पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। इसमें या तो आपको लगवाना पड़ेगा, एग्जैक्टली, या स्क्रीन ही बदलवानी पड़ेगी, या इसमें लग जाएगा? सर यही अभी तक मेरा चल रहा है। मुझे चाहिए ओरिजिनल कैमरा, एंड जो हमारे यहाँ के डीलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपका नहीं लग पाएगा, चाइनीज या फिर कुछ भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये अभी एक तगड़ा युद्ध चल रहा है, देखते हैं कि क्या होगा इसका। बाकी एक बात तो है, सबको एक बार अंदर से थोड़ी सी ये वाली थार दिखा देते हैं कि वाइब तो है
क्या बोनेट विजिबिलिटी है, बोनेट विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सच में इजी टू ड्राइव है। हाँ। स्टीयरिंग फीडबैक और दे दो मेरे को, ये स्टीयरिंग फीडबैक कैसा फील हुआ है? बस आप इतना स्मूथ आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा, आप एक बार ऐसे ही करके देखिए। सही बात यार, कल ना मैं इनोवा हाई क्रॉस चला रहा था, उसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ था। लेकिन वो एक लग्जरी कार है जिसको बनाया ही कंफर्ट के बेस पे है। ये एक ऑफ रोडिंग कार है, स्टील इसका इतना ज़्यादा स्मूथ, बहुत स्मूथ है, बहुत मतलब कहीं से रह ही नहीं गया कि मुश्किल है। मेरी सेकंड कार जो है वो क्रेटा है, वो भी बेस मॉडल है, ठीक, उससे ज़्यादा स्मूथ मुझे इसका स्टीयरिंग व्हील लगता है। अच्छा, सीट्स एंड कंफर्ट के बारे में और जानना है। ये सीट्स अगर इसके कंफर्ट की बात करें, लॉन्ग ड्राइव छोटी मोटी तो गए होगे 200, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या फील हुआ? बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। मैंने इसके अंदर जो सीट कवर्स हैं वो एक अच्छे ब्रांड के चला लिए। अच्छा, शोरूम एंड से नहीं लगवाया? नहीं, शोरूम एंड से नहीं लगाए, ये मैंने बाहर से चलाए एंड काफी अच्छा जो है, बड़ी कंफर्ट सी ड्राइव इसके साथ मुझे देखने को मिलती है। इस कार में ना आपको किसी तरह का बीच में कोई हम्प नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। और हेडरूम भी क्वाइट सफिशिएंट है कि अगर आपकी हाइट 6.25 फुट तक भी है तो भी इस कार में आपको प्रॉब्लम होने नहीं वाली, मोटा मोटा। राइट, मतलब अगर मैं मेंशन करना चाहूँ। बाकी इंटीरियर को लेके कह रहे थे कि यार ये बड़ी लाइट निकाली है, ये है वो है। आपके वाला वेरिएंट में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान को मोती दान करके आया हूँ, है ना, शायद। लेकिन ये मोती दान आप सबने किए हैं, क्योंकि ऐसे मिथ्स और ऐसी फेक चीजें फैलाई जा रही हैं तारोक्स के बारे में। मतलब एक बार अच्छे से ना आप मैं दिखाता हूँ, हाँ, मुझे दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी हल्का इंटीरियर या कोई भी हल्की मतलब इंटीरियर है ना, आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो ये ब्लैक सीट कवर चढ़ गए हैं उसके बाद क्या क्लास लग रहा है यार। किसी तरीके से नहीं लग रहा कि ये हार्ड टू मेंटेन होगा। आपको इसमें थोड़ा मोटा मोटा याद हो, एयर बैग्स इसमें कितने मिले हैं? सर इतना तो ध्यान दिया ही नहीं मैंने। आप ही बताइए अपने व्यूअर्स को। 6 एयर बैग मिलते हैं, सबको बता दूं, चाहे आपने बेस वेरिएंट लिया हो। तो इतनी सारी अंदर की बात, बाहर की बातें करने के बाद फाइनल बात करने वाले हैं ब्रदर से। लेकिन उससे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पारस भाई की अब तक वीडियो में कोई बात ऐसी लगी हो जो दिल को लग गई, वो कमेंट करके हमें मेंशन करें जरूर। और आप में से कोई चाहता है अपना ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना, वो भी हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप पे हमें रीच करें, हम आपके साथ शूट करेंगे। राइट। तो पारस ब्रदर, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात करनी है। बिल्कुल, कि थार रोक्स को लेके खुश हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सभी व्यूअर्स को क्या सलाह दोगे? लेनी भी चाहिए कि नहीं? तो मैं आपको बताऊं, मैं सेटिस्फाइड तो हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे एक गलती हुई है। वो गलती क्या है? MX-5 क्यों नहीं लेकर आया? ठीक। जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 लाख रुपए का ऑन रोड में फर्क है एंड 1 लाख रुपए का एक शोरूम में फर्क है, जिसके अंदर आपको अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, सनरूफ मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का आपके पास ऑप्शन आता है, उसके पैसे बढ़ जाते हैं, आपको स्टीरियो अच्छा मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है, आपको बैक कवर मिल जाता है, आपको हर वो चीज मिल जाती है जो आप आफ्टर मार्केट कराना चाहते हैं। अगर आप शौक रखते हैं मेरी तरह, जोश में होश मत खोना। मेरे पास रातों रात अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने सुबह ग्रैब कर ली। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी ना आती, मेरे पास टाइम होता, तो शायद मैं MX-5 ही लाता। ठीक। कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान को आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस कराने का शौक है, हाँ, वो बेस वेरिएंट ले लेना। इनका बहुत बड़ा बैंकेट हॉल है और बहुत बड़ा एक इवेंट कर सकते हो वहाँ पे। कितनी गैदरिंग हो सकती है, क्या सीन है, अभी मोटा मोटा मैं पूछने वाला हूँ। पहली बात तो उसका नाम है द रिचुअल्स। हाँ। पानीपत अगर कोई लाइफ में आया है तो पानीपत के पुल से टोल, जो पानीपत का टोल आता है ना, वहाँ पे इनकी लोकेशन सिचुएटेड है। तो जो भी पानीपत आएगा उसको वो दिख जाएगा। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बता दो, सबकी मदद हो जाए मेरे थ्रू। जरूर जरूर पारस भाई। द रिचुअल्स का मतलब होता है, रिचुअल्स का मतलब आपके रीति एंड रिवाज। तो मैंने ये बड़ा सोचते हुए नाम रखा था कि आपके जितने भी रीति रिवाज हैं, आपकी शादी, बर्थडे पार्टीज, कुछ भी आप वहाँ पर आकर कर सकते हो। और हमारा जो वेन्यू है वो आपको मेन GT रोड के ऊपर मिलने वाला है, पानीपत में PVR के बिल्कुल सामने आपको मिलने वाला है। एंड इसके अंदर जो गैदरिंग कैपेसिटी है वो 400 से 500 तक वेरी इजीली हो सकती है। एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन द गैदरिंग की आपकी जागरण है तो वो और भी बढ़ जाती है। एंड अगर अब आप पारस भाई का चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे और ये वीडियो को लाइक करके आएंगे तो हाँ, आपको डेफिनेटली एक स्पेशल डिस्काउंट जो है वो द रिचुअल्स फैमिली की तरफ से आपको मिलने वाला है। यह वैसे अभी मैं वीडियो में सारा कुछ मेंशन करूंगा, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा आपका सिस्टम। थैंक यू सो मच पारस भाई। समय देने के लिए धन्यवाद। आपका है, मेरा नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।